Audible? Hello, hello, hello. Hello, sir. बस एक बार देखने दो यार if this video is recording or not. Yeah, it's amazingly recording. How are you, dude? How are you? Very good. All good, all good. I love the setup. I've got Yeah? so I've got this feedback from people. They say this British setup looks me look intelligent. It does, it does. And especially the chashma and all. चश्मा is जरूरी है. I'll also put on the chashma ऐसा. कैसा अच्छा है पीछे. ये ठीक है ना यार, ये जूम देता है यार, ये ढिंचक बैकग्राउंड्स देता है. I know. यही कहना हाँ. चाहता है, ऐसी काफी स्टोरीज हैं जो अननोटिस चले जाती हैं. एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कुमाऊं जो ये पेज बना था, इसके पीछे आइडिया यही था कि हम लोग इन स्टोरीज को, इन सक्सेस स्टोरीज को, इन हीरो स्टोरीज को एक प्लेटफॉर्म दे पाए. That is where I wanted to create this page. Over to you, Nitin. मेरा पहला जो कन्वर्सेशन नितिन से मैं करना चाहूंगा, I will not directly jump into a lot of things. First of all, I'll just button यहाँ पे और मैं बता दूं, मैं ये दीपक की वजह से इंटेलिजेंट दिखने के लिए मैंने ये पहना है. मेरे को चश्मा नहीं है. So I'm just gonna take this off. That's a 3D चश्मा कहीं से. I think we just flicked it from somewhere. और ये कभी-कभी when I do characters तब ये काम आ जाता है. पता नहीं कहाँ से आया मेरे पास. So I just wanted to look like you, like slightly intelligent. इसके लिए मैंने लगा लिया था. बाकी having said that, जो अभी I'll take it from whatever you were saying कि लोगों को समझ नहीं आता ना कि करते क्या है हम लोग. तो मेरे संग बहुत होता है because मैं रात को अक्सर देर तक जग के, और स्पेशली वर्क फ्रॉम होम के टाइम, मतलब 2 साल में आदत पड़ गई. तो जहाँ नहीं जाते थे या जहाँ जाते थे भाग दौड़ के, वो भी अभी आजकल घर से होने लग गई हैं चीजें. सो लॉट ऑफ पीपल थॉट यार रात को जगा रहता है. दो माय घर वाला अंडरस्टूड दैट. लेकिन लोगों को होता ना पता नहीं क्या. और मुझे एक बड़ी कमाल की चीज लगती थी, मैं कभी कभी चिल्लाता था घर में, लाइक कार्टून डब कर रहे हैं, कुछ डबिंग कर रहे हैं. तो हम लोग बोलते थे कि लाइक when I say कि भागो चोर आया, चोर आया. इमेजिन रात को 3 बजे आपके घर के पड़ोस में कोई बोले भागो चोर आया, तो हाउ वुड दैट बी, है ना. सो ये, और जहां तक तूने बोला ना कि रात को जग के या क्या अनकन्वेंशनल चीज कर रहा है, हाँ, मुझसे आज तक लोग पूछते हैं तू क्या करता है, और आज तक मेरे पास जवाब नहीं है मैं क्या करता हूँ. नहीं, आई अंडरस्टैंड नितिन, क्योंकि अगर मेरी वाइफ नो नितिन, इनिशियली मैंने भी अपना करियर यहाँ से शुरू नहीं किया. मैंने अपना करियर शुरू किया यूज्ड टू से ट्रैवल ट्रेड में था, क्योंकि गिवन टू उत्तराखंड अपने को पता ही कि जॉब होता था ट्रैवल टूरिज्म. तो मैंने टूरिज्म से अपना करियर स्टार्ट किया, और मैं काफी मैंने अच्छी ब्रांड्स के साथ काम किया, और काफी जगह मेरी काफी टाइम तक अपनी खुद की कंपनी भी रही, जो ऑलमोस्ट 3 साल मैंने चलाई. और 2008 के आसपास, 17 के आसपास मैंने उस कंपनी को वाइंड अप कर दिया था, गिवन टू दी कंडीशंस, बिकॉज वो प्रॉफिटेबिलिटी रही नहीं और कुछ सेंस रहता नहीं था उस पर टिके रहने का, बिकॉज ये ऑनलाइन से हम लोगों को काफी कंपटीशन आता था. वी वर आल्सो नॉट एबल टू गिव देम द प्राइसेस द क्लाइंट. तो मेरी वाइफ रात को बैठ के डेस्क बनाती थी, कैंपेन्स रन करती थी. मैं कहता था भाई साहब ये क्या काम करते हो जो रात को ही होता है. कहता था भाई हमारा तो यार 8 बजे लैपटॉप बंद हो जाता है, 7 बजे, तुम लोग करते क्या हो. सो आपकी मेंटल ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होती है कि आपको मालूम नहीं होता, आप वो समझ ही नहीं पाते. मी बीइंग हर पार्टनर वाज टू अंडरस्टैंड. अब मैं वो सोचूं मेरे पिताजी को कैसे मालूम होगा, जो वो एक ट्रेडिशन जिन्होंने उम्र भर एक वो कहानियां सुनाते हुए निकाल दिया कि भाई मैं तो 20 किलोमीटर स्कूल पैदल जाता था. So how will we make them understand? नहीं, see, I'll tell you, in that case ना, I was very lucky यार. मेरी नानी माँ, मैं माँ के साथ रहा हूँ. I called my नानी माँ. नैनीताल बाजार में पैराडाइज रेस्टोरेंट भाई मेरे नाना का था, और नानी वो ना अपने समय से she was very आगे यार. अच्छा. So मतलब I think it is because मामा जो थे, मामा भी सेम में पढ़े हुए हैं, मैं भी वहीं था. तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आई ऑलवेज से कि उन्होंने वो दोनों जनरेशंस दोनों वक्त में, मतलब मामा के टाइम पे सेंट जोसेफ कितना अलग होगा, हमारे टाइम पे कितना अलग है. और अब वो कुछ लोग, तो अब वो संजू जब बन गया है तो अलग अलग उसकी वो लेयर्स हैं. सो उन्होंने समय के साथ चेंज किया है यार सब, और वो बड़े कमाल की चीज थी. तो शी वाज द वन हु पुश्ड मी, बिकॉज़ अदरवाइज व्हेन यू टेल योर ग्रैंडमा या यू टेल योर आमा कि मेरे को ये करना है, द फर्स्ट थिंग वुड बी लाइक क्यों करना है भाई, क्या कर रहा है. गेटिंग इट. Like with Mama also, he always supported me because वही थे जो, because मेरे डैड के बाद मामा ने ही किया, सब नानी माँ ने किया. तो they were like pretty से भी अगर कोई वर्ड बहुत बड़ा होता है तो they were very cooperative यार. They said do whatever you want to do. Mama told me one thing, जो भी करना है कर, तू मस्त रहे, बट अच्छा कुछ कोशिश करना कि उसमें बेस्ट बन. मैंने कहा ठीक है यार. ही नेवर सेड इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, या तो उनको दिख रहा होगा कि नहीं भाई इसके बस की कुछ है नहीं, तो लेकिन ही इज ऑलवेज सपोर्टेड मी. दैट वाज द बेस्ट पार्ट.
और उसके बाद व्हेन आई केम टू दिल्ली, मैंने कहा मेरे को मास कॉम करना है, मेरे को ये करना है, हाँ, ही सेड ओके, ऑफ कोर्स, है ना, ही सेड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट अपने दिल से कर। एंड दे ट्रस्टेड मी, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, कि उन लोगों ने ट्रस्ट किया कि यार ये कुछ कर लेगा, इसको जो करना है करने दो। आई स्टिल रिमेंबर, जो भी मुझे, यू नो, एवरी टाइम आई horrified a छोटू सी भी चीज, आई कॉल्ड अप माय मामा who's there in Kota, you know, अच्छा काफी, by the grace of God and of course his मेहनत, मैं इतना सा भी अचीवमेंट आई यूज्ड टू टेल हिम ना, ही ऑलवेज सेड कि ओए इतना कर लिया तूने, वाह, वो प्रमोशन था, दैट वाज, वो प्रमोशन था, मतलब वो पुश था कि बॉस छोटा सा अचीवमेंट भी इतना बड़ा दिखाया कि ये आदमी। नानी, मैं वही कह रहा हूँ कि ग्रैंड माज या हमारी आमा लोग जो हैं, उनको समझाने में आपको वक्त लगा। शी वाज सो अंडरस्टैंडिंग बॉस, शी सेड ओके गुड एंजॉय, इवन इफ आई टोल्ड हर, मैंने कहा रात को पार्टी कर रहा हूँ। आई रिमेंबर, आई टेल यू एन इंसिडेंट, जहाँ किसी ने मेरे से, कोई अंकल जी कोई रिश्तेदारी में, रात को 8:30-9 बजे ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कहाँ हो, मैंने कहा वो मेरे बॉस के घर में पार्टी है, अभी तो मैं पार्टी, 9:30 बजे पार्टी में जा रहे हो। द नेक्स्ट डे ही कॉल्ड अप माय घरवाला, एंड उन लोग को पता था मेरे बॉस की पार्टी थी। भाई बम्बई में हो आप, लेट सब कुछ शुरू होता है, उठने को लेके बड़े लोगों के सवाल थे, तो जैसे होता है ना, अपने घर वाले ट्रस्ट कर रहे, बाकी लोगों को, अच्छा तुम इतना लेट उठते हो, तुम इतना, लेकिन घर वाले दे नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद दैट, दे न्यू कि हाँ ठीक है यार, काम कर रहा है, सो दैट ट्रस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे बिलीव्ड इन व्हाटएवर आई वाज डूइंग। सो आई थिंक उनकी तरफ से बड़ा सपोर्ट मिला। बाकी लोगों को समझाते समझाते आज तक थक गया हूं मैं कि मैं करता क्या हूँ। वो कहते हैं क्या रेडियो में कैसे बोलते हो, बोल के दिखाओ। अब रेडियो में कैसे बोलता हूँ मैं, ऐसे ही बोलता हूँ। So I never take it like otherwise. I'm more than happy because जितने भी लोगों से मुलाकात हुई है, जैसे as you said, it was very kind of you the way you said it कि यार तू तू कर रहा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने देखा है शुरू से। You know there are so many people and बड़े कमाल की चीज है कि उत्तराखंड से या नैनीताल से, you know, इतने सारे लोग हैं, they still treat me, वो बड़े एक जब भी वो बात कर रहे होते हैं ना, एक वो additional एक अलग लाड़ प्यार होता है ना, वो मुझे बड़ा मजा आता है। और आई थिंक वो पुश सबसे मिला। और ठीक है यार, शुरू में अगर अपॉर्चुनिटी वहां ये नहीं था, रेडियो नहीं था यार, है ना, वहां रेडियो नहीं था, सो कुछ हो नहीं सकता था। रेडियो तो अभी आया वहाँ। अब वो भी कुछ साल पहले। मुझे बड़ा दुख हुआ था कि यार मैं इतनी दूर बैठा, मैंने घर में रेडियो नहीं किया, बट आई एम हैप्पी। कुछ एक पोएम्स वगैरह बीच में करी थी। मुझे जितना रेडियो और ये सब, जितना टीवी शो करके नहीं हुआ, उससे ज्यादा मुझे वो पोएम्स, बिकॉज वो उसमें कनेक्ट इतना ज्यादा था। एंड देयर वाज नो रॉकेट साइंस, दीपक, आई एम टेलिंग यू, देयर आर फार फार मोर टैलेंटेड पीपल, और टैलेंट से भी ज्यादा मतलब अमेजिंग लोग हैं जो सच में कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लिखता हूँ, उसके दम पे, यू नो, आई गॉट सो मच लव। सो वो बड़ी बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक वो अगेन एक्सपीरियंस मेरे घर वालों ने मुझे जो करने दिया, उस वजह से। व्हेन आई से कि मैं लाल फ्रॉक सी ड्रेस पहन के रामलीला में बंदर बनता था, है ना, मुझे आज भी वो दिन याद है। या मॉल रोड में मेरी माँ मेरे को घूमने भेज देती थी, तो ये होता था ऊपर जाके। तो दीज आर ऑल एक्सपीरियंसेस, और वो मेरे को एक हिसाब से उन लोगों ने छोड़ रखा था। हाँ, तमीज सिखाई थी क्या करना है क्या नहीं, लेकिन एक तरीके से छोड़ा हुआ था कि ठीक है, वी ट्रस्ट व्हाट यू डू। रामलीला में आई एम नॉट गोना टेल यू, या शुड आई टेल यू, 7th में था, सेंट जोसेफ्स में मैं, और आई डिड नॉट टेल एनीवन कि मैं रामलीला में राम बन रहा हूँ। आई नो। एक निक्रूदा अपने हुआ करते थे, नितिन शाह, आई थिंक ही वाज द ओनली पर्सन जो कि शायद भारत वगैरह बने थे, और एक मैं था सेम का, मुझे और याद नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा बड़ा अभी मेमोरी है। सर मेरी 4 दिन पहले बात हुई है। हाँ, तो एक आई थिंक ही वाज द ओनली पर्सन जो मुझे याद है जो बनते थे सेम। और मैंने किसी को बताया नहीं, बिकॉज आई थॉट यार पता नहीं क्या लगेगा। घर में जाके जब मैंने वो कर लिया, वो ऑडिशन होता था लाइक सो वो सब करने के बाद आई टोल्ड, नेवर दे वर पेड अ लाइक पार्ट, ओके, बट आई हैव सीन दैट। दे वर लाइक ओके, यू हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, स्कूल मिस नहीं करना है, चाहे कितनी देर तक रामलीला करो नहीं करो, एक्स्ट्रा करिकुलर जो करने का कर, पढ़ाई ठीक ठाक, है ना, नॉर्मल पढ़ाई कर ले, रामलीला स्टेज में क्रिकेट खेलने जाना है, रामलीला करने जाना है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और वो जो शुरू से पुश मिलता है ना, फिर चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वो जो पुश है वो बहुत मैटर करता है, इज व्हाट आई फील। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। देखो होता क्या है, जैसे मेरा जो पूरा खानदान है, अगर आप उसको बड़ा क्लोजली देखो, या तो सब गवर्नमेंट सर्विसेज में है या सारे इंजीनियर हैं। तो हमारे वहाँ वो नाक की सीट पे चलने वाले लोग काफी हैं। तो मेरे तो बड़े बड़े फनी इंसिडेंट है।
दो इंसिडेंट बताता हूँ। पहला तो मेरा 12th में जब मैं पास हुआ तो मैं पहले तो पास ही नहीं हो पाया भाई साहब, पढ़ाई में मन नहीं था, पर जैसे तैसे हम लोग 12th पास किया मैंने, मेरी माँ ने मेरे लिए हाँ, इंजीनियरिंग लिया। बहुत मुश्किल से आदमी 1 साल 2 साल गोल होके 12th पास किया, ठीक है। और पता था कि नहीं पास होने वाला, फिर भी चलो जैसे भी इंजीनियरिंग करवाई घर वालों ने, भाई कैसे भी ठीक इंजीनियरिंग। है। मुंबई का एक कॉलेज था, मैंने हैदराबाद पोस्ट कर दिया जानबूझ के कि भैया हम इंजीनियर। अच्छा आदमी मार खाया हुआ पहले से कि वो 2 3 साल लगा के आया पढ़ाई पे, ठीक है। मैंने हाँ, हैदराबाद भेज दिया, वो फॉर्म गलत जगह। मेरी माँ बोली यार तेरे को तो फॉर्म ही नहीं आया। मैंने कहा वो मेरा पास देख के, मेरी मार्कशीट वगैरह देख के उन्होंने कहा इसके बस का नहीं है, बिकॉज आई न्यू हाँ, वाज नॉट फॉर इंजीनियरिंग। खैर एनीवेज, तो जिस तरीके से निकला तो मैं घर वालों के लिए एक, वो कहते हैं ना, ब्लैक शीप रहा हमेशा। फिर मैं जब शादी हुई तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, तो पापा को पता नहीं क्या शौक लगा शादी के बाद, ऐसे ही सबको बैठे वो बुजुर्गों कभी कभार शायद पहाड़ी पहाड़ी बुबुओं में ना एक अलग 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 किस्म का कट आ जाता है। तो उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठाया, मेरे भाई को बैठाया, भाभी को बैठाया, मालिकों को, और मुझे बैठाया। सबसे पूछे क्या करते हो। भाभी ने बोला मैं तो इंश्योरेंस से सेल कर, इंश्योरेंस में मैनेजर हूँ और मैं ये करती हूँ। मेरे भाई का पता ही था सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो बड़ा कॉमन सा है। मेरी बीवी को बोला भाई तुम क्या करती हो। बीवी ने फटाफट फेसबुक खोला, भैया ये ऐड रन हो रहे हैं, मैं करती हूँ ऐड रन करती हूँ। मुझसे पूछा तू क्या करता है, मैंने कहा मैं बेचता हूँ। बाबू को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना। अब तो यकीन नहीं माने, बाबू का बड़ा मुंह लटक सा गया जब बेचता हूँ बोला। अगले दिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मैं 6 बजे करीब में खेलने जा रहा था, मेरे को पकड़ा उन्होंने तेरा, और बड़ा बड़ा सैड सा मुंह, और पता नहीं क्या पहाड़ टूट गया होगा। बोले यार भाई तू क्या करता है। मैंने कहा यार मैं बेचता हूँ। बोले क्या बेचता है तू। मैंने कहा मतलब मैं टूरिज्म के पैकेजेस और ये सब बोल बेचता हूँ, लोग आते हैं उन्हें घुमाने भेजता हूँ। मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया क्योंकि अपनी टीम 6:30 पे फुटबॉल स्टार्ट हो जाती थी। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, कहते नहीं नहीं रुक 2 मिनट ज्यादा बात। लंबा समय नहीं देना। हाँ, हाँ, अब मैं एक्सप्लेन भी क्या करूँ यार कि कैसे बेचते हैं, क्या वट एवर इट इज, बेचना एक अलग कन्वर्सेशन। मेरे को बोले यार भाई मेरे ऑफिस में कल एक लड़का आया था टाई सूट पहन के, जैसे तू पहन के जाता है। और वो आया, उसने बोला, मैंने पूछा बेटा क्या करते हो, बोला मैं एमबीए किया हुआ हूँ और वो मोजे बेचता है। उनके दिमाग में ये था मैं बेचता हूँ तो मैं मोजे या कपड़े कुछ लड़का मुझे ना भेजता हो कहीं जा जाके। हाँ, बहुत। आंटी जी मुझे ले लो। मैंने कहा मेरे पास एक डेस्क है, डेस्क में कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बगल में फोन लगा हुआ है, फिक्स लाइन चलती थी उस जमाने में, फिक्स लाइन है, उसमें फोन आते हैं, और गाड़ी मिलती है कंपनी से आने जाने के लिए। तो भैया इतना तो हमारे पास जीवन में अपना है चलाने लायक। तो बड़ा मुश्किल था उनको ये समझा पाना कि जबकि वो देखते हैं कि हर आदमी की जिंदगी में जो आगे बढ़ रही है, कोई हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, वो अपने को बेच रहा है, राइट। एवरीवन इज सेलिंग समथिंग, बी रिसोर्स, पर्सनालिटी और थॉट, व्हाटएवर। तो मतलब वो ब्लॉक, माइंड ब्लॉक हटाना एक बहुत जरूरी है। मैं आज भी चाहता हूँ, मैं आज भी देखता हूँ जिन जो हमसे 10 साल बड़े रहे होंगे, ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, हम लोगों ने शायद हो सकता है कई बार फुटबॉल साथ खेली हो या मजे लिए, वो अपने बच्चों से आज भी वही ट्रेडिशनल बातें करते हैं जो हमारे पिताजी करा करते थे। सोच में बहुत मार्जिनली बड़ा डिफरेंस नहीं आया। हाँ, जूते रीबॉक हो गए हैं बाटा से, घर की पूरी की जगह डोमिनोज का पिज्जा हो गया है। वो वैसा ग्रोथ है। मारुति के बदले घर में hyundai खड़ा होगा और मे बी फॉर्च्यूनर खड़ा होगा, बट द थिंग स्टिल थिंक इन दैट वेरी बेसिक मैनर कि बॉस। बट एट द सेम टाइम दीपक, आई वुड से कि कहीं ना मुझे याद है, मैं रेडियो जॉकी जब बोला था तो मुझे नहीं याद, मैं यहाँ पे कोई वो नहीं ले रहा हूँ कि अरे मैंने किया था, बट मुझे नहीं याद है कि कोई उस समय कुछ ऐसे आर्जिंग वाला मैंने सुना था कि भाई वो। बट नाउ आई एम टेलिंग यू, देयर आर सो मेनी पीपल, यू नो, आए दिन में मुझे वो होता है ना कि घर का कोई भी मिले तो बड़ी खुशी हो जाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं मुंबई से बाहर जाता हूँ और कोई कहे मुंबई तो मुझे एकदम ऐसे हो जाता है, कान खड़े हो जाते हैं कि अरे मुंबई मुंबई। वैसे ही पहाड़ का तो मुझे बचपन से, बिकॉज आई हैव स्टेड देयर थ्रू आउट माई लाइफ। सो कोई मिलता है तो जैसे ही वो टोन से समझ में आ जाता है कि जहाँ उसने कहा ना कि अरे यार वहां के हुए हम, तो तुम वहां के हुए तो यार फिर हम भी वहां के हुए हैं। तो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे, और अब तो यार बहुत नामी ग्रामी लोग हैं वहां के जो वहां से निकल के आके, और अब ये बड़ी जो आई स्टिल कॉल इट द अनकन्वेंशनल फील्ड। तो अब बड़े सारे लोग मिलते हैं, मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिकॉज लुकिंग एट यू एंड अपने हमारे और फ्रेंड्स राहुल एंड ऑल दीज गाइस, यार एड एजेंसीज में बैठ के इतना नाम करके, या यू नो, अब वो पीयूष जी की अगर बात करें या पुराने लोगों की बात करें, वो पहले के अलग है ना, लेकिन हमारे बाद अब इस समय बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दीज, खुले में ही बोल रहा हूँ मैं, योर शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स एंड एवरीथिंग, बट यू नो कई सारे सितारे हैं, लाइक द सुपरस्टार्स, दे आर फ्रॉम दैट पार्ट। सो दैट इज आल्सो सो अनकन्वेंशनल यार, इट्स नॉट अ जोक। पहली बात, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द आर्टिस्ट्स, कि वो लोग भी वहां बना रहे हैं, वो 15 सेकंड 30 सेकंड में किसी की अटेंशन अगर वो कैप्चर कर रहे हैं, सो वो भी इतने सारे लोग
वो पहाड़ के इतना अच्छा कर रहे हैं, है ना? सो आई थिंक अब वो खुल रहा है, जैसे जैसे लोगों को, पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यार, हाँ ठीक है, देखो यार, अल्टीमेटली एंड एट द एंड ऑफ द डे योर पेरेंट्स वांट यू टू बी हैप्पी, राइट? कि यार ये सेटल हो जाए लड़का ऐसे, या लड़की ऐसे सेटल हो जाए, वैसे सेटल हो जाए। तो अब उनको दिख रहा है कि हाँ यार, करियर प्रोस्पेक्ट है, इसमें भी आगे चल के ये लोग कुछ कर सकते हैं, है ना? उनका कुछ फायदा नहीं हो रहा, मैं नहीं कह रहा कि उनको लग रहा हमको पैसे क्यों नहीं देता किसी को। द पॉइंट इज दे वांट यू टू सेटल डाउन प्रॉपर्ली, they want their बच्चास to be doing good in life and they are pretty okay with it कि हाँ ठीक है, ये कर रहे हो ना, करते रहो, you'll go बता रहे। So that has changed और वो आगे और चेंज होगा कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। नितिन, मेरा एक थोड़ा सा टेक है व्हेन यू से अबाउट द शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स। मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरा टेक है। अगर आप इन फॉर्मेट्स को देखो, इसमें एक बड़ा कॉमन फीचर होता है, एक सब लोग हर कोई डांस कर रहा होता है, ठीक है? Given to the Indian background that we come from, or Indian society that we come from, अगर आप देखो तो हमारे वहाँ डांस को हमेशा से इम्पोर्टेंस मिली हुई है बचपन से। मतलब बर्थडे होता था, भाई नाच ले, मतलब मुझे याद है कि डांस को तो हर कोई प्रमोट करता था। So dance is a talent. I'm not denying it. Yeah, dancing is a talent. Just give me a second, kids. So dancing is a talent. I'm not denying it. But dancing is not that a talent जो आपको bread and butter दे सकता है। जो क्या करे? I'm sorry, I didn't get you. तो डांसिंग ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, रेगुलर टैलेंट है जो आपको ब्रेड एंड बटर दे सकता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी कंट्रोवर्शियल। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा है, एक देखिए, हम लोग की माइंडसेट ऐसे बिल्ट हो गया कि वी वांट फेम। हमको ना बहुत क्विक फेम चाहिए। हम लोगों को जब इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में अपन वीडियो डालते हैं, वी वांट दोस लाइक्स एंड व्यूज एज सून एज पॉसिबल। वो अभी डाल, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये टैलेंट है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, इन द सेंस इफ यू कैन ड्रॉ समथिंग, यू कैन सिंग वेरी वेल, दैट इज आल्सो नॉट अ 100% प्रोफेशन टिल द पॉइंट यू आर रिकॉग्नाइज्ड। तो आपको उस पे कंसंट्रेट तो करना चाहिए। सी, अगर आप परितोष प्रिंसिपल, होता क्या है कि एवरीवन कैन नॉट बी सक्सेसफुल टू दैट ग्रेट लेवल। अगर आप I can see you. यू कैन सी मी ना। सो मैं ये mine is unstable. मेरा कहने का ये मतलब है, सी I've seen you do lot of good awesome content on Instagram. You do wonderful content. That is an additional source of, that could be so right now मुझे पता है you're not monetizing it. That could be an additional form of revenue for you, but that's not your main business. What I'm saying is that आप करो, जब तक आपका ये main business नहीं बनता, you should not take it as a main career. That is what I'm saying. Still आपके आपका स्किल सेट जो आपको खाना खिला के देगा या आपको घर पे राशन ला के देगा, वो आपका होना बहुत जरूरी है। So, मेरे को मैं ये कह रहा हूँ ना, लेकिन दीपक वो भी हो सकता है, अगेन टॉकिंग अबाउट द अनकन्वेंशनल थिंग, वो भी हो सकता है, लेकिन आप फिर उसको 25 जगह करो। यू जस्ट कांट रिलाई ऑन दीस सोशल, ऑफ कोर्स एक वो लाइक, अब मैं अगर माइक पे बातें करता हूँ, सो आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? मैं रेडियो करता हूँ, मैं उसके अलावा डबिंग करता हूँ, मैं लाइव शो में जा रहा हूँ, मैं टीवी शो एक कर रहा हूँ, मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ, अलग अलग चीज। वैसे ही अगर डांस में, you just can't rely on these apps unless and until you're that huge, ठीक है? The point is that, और it is not bad, मैं कह रहा हूँ it is not bad, मैं कह रहा हूँ किसी की देखा देखी नहीं कर सकते हो। You need to see अपना persona क्या है, आप क्या कर सकते हो, because not many times what I see in short video formats में कहीं का कहीं जा रहा है, but हाँ, वो एक उसको समझ में आ गया, कि अच्छा this is how a person is behaving। एक उन्होंने का controversial stuff डाल दो, ठीक है? एक थोड़ा गाली गलौज डाल दो, एक थोड़ा ये डाल दो, बिकॉज वो शॉर्ट फॉर्मूला है, वो शॉर्ट है, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्मेट है ना, तो वही शॉर्ट लिव्ड ही होगा। वो शॉर्ट कहीं ना कहीं वो वही है, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन यू गेट टू सी ऑल दीज थिंग्स। सो वो बहुत मैटर करता है कि आप देखा देखी नहीं, अपना जो है ना वो करो, और किसी भी चीज में आप ये कह रहे हो कि बी ओरिजिनल। हाँ, जो मैं समझ पाता हूँ, यू आर ट्राइंग टू से दैट बी ओरिजिनल। I know that Deepak is doing something, as you said, you were into travel, tourism and everything. I see कि तुम्हारा it's doing very well and it works with anything and everything. This funda goes down like हर चीज के साथ। I know that Deepak ने किया, grass is always greener on the other side वाला, कि यार इसका हो गया ना तो मेरा भी, वो नहीं है। मैं कह रहा अपने को तो देखना पड़ेगा ना, और किसी भी चीज में a lot of people this is what they do, कि उसने कहा यार इसका होटल चल गया पहाड़ में, हम भी कर देते हैं। वो अलग बात है, आजकल भीड़ बहुत लग गई है, तो कहीं ना कहीं चली जाती। इतने सारे होम स्टेज, कुछ लोग हैं they pumped in so much, है ना, without even knowing कि भाई उस तरफ वो उतना टूरिस्ट का वो आना जाना है या नहीं। I'm just saying, you're getting my point, right? हर कुछ भी देखा देखी नहीं है।
मैं किसी को देख के triggered a very old question in my head. You triggered a very old question in my head. मैं What? बता, ट्रैवल ट्रेड में होता था 2 महीने तो 2016-17 में आई सेड बाय टू इट। मैं कभी भी किसी के साथ बैठता था, मैं होटल में भी रहा, मैंने ट्रैवल एजेंसीज में भी काम किया, मैं कभी जब इनके साथ होता था तो मैंने ये देखा, मैं किसी से भी पूछता था यार बॉस क्या करोगे यार, बाय डिफॉल्ट आंसर, जैसे डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना फोन में बहुत सारी चीजों के लिए, डिफॉल्ट आंसर होता था यार मैं घर जाके ढाबा चला लूंगा, ये होम स्टे खोल लूंगा। आई वाज लाइक ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट, और मेरा मेरा माइंडसेट भी शायद उसी में कहीं पर ब्लॉक रहा। सो मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कहीं तो कुछ है कि वी आर नॉट एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। पहाड़ी के बराबर आपको हार्ड वर्किंग, इनोवेटिव, डेडिकेटेड एम्प्लॉय मिलेगा ही नहीं, बट आपको मिलेगा नहीं। सो अभी अनफॉर्चुनेटली दिस पैंडेमिक केम इन, नो, lot of I'll say almost 25% of the people I know उन्होंने उत्तराखंड में जाके या तो होम स्टे खोल लिया या अपना ढाबा चला रहे हैं। I don't appreciate it that नहीं, see, reverse पलायन is not bad, लेकिन सिर्फ इसलिए कि किसी और ने किया is not, you getting my point, कि किसी और ने किया वो फंडा, क्योंकि क्या हो रहा है उससे भी वो इतना ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है ना, आप एक ही चीज 50, अब एक होता था पहले स्पेशलाइज्ड होती है कोई चीज कि यार इसके यहाँ ये अच्छा है, इसके, अब वो सारे के सारों ने हो गया तो वो सबका डाइल्यूट हो गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट, यू नीड टू डू न्यू थिंग्स, बट देखा देखी ना करें तो अच्छा है, इज व्हाट आई फील। मेरा ये है कि इनोवेशन नहीं है। हाँ, आप अगर इनोवेट नहीं करोगे तो वो कंडीशन वहां पर भी आ जाएगी। दिस इज व्हाट आई फेस्ड जब मैंने 2008 या 9-10 में जब भी ट्रैवल ट्रेड स्टार्ट किया। ब्यूटीफुल पीरियड यार, होटल्स नहीं होते थे, मनचाहा प्राइसिंग मिलता था। वहीं 2015-16 आते हुए उस होटल में 10 या 15 से 50 रुपए के मार्जिन में होटल्स बुक होने लगे। दैट्स वेयर द डाउनफॉल ऑफ बिजनेस हैज सीन। और एक टाइम ऐसा होता था, हम नैनीताल में होटल बुक कराते थे, हम बोलते थे 3000 का होटल है, वो दोबारा फोन करता था क्लाइंट को 6000 का हो जाता था, तो दोबारा फोन करता था 12000 का हो जाता था कमरा। To that extent, see, I'm saying ultimately technology happened for advent happened for a good of people, good of masses. See, मैं तो 2000 रुपए ही रहा हूँ, बट मैं 10,000 रुपए प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा हूँ, because looking at the business. राइट। OTA ने तो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर का बेनिफिट किया, आप मानिए ना मानिए। कंप्लेंट्स तो हर जगह होती है क्योंकि सबको एड्रेस करना भी इम्पॉसिबल है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इसमें आज भी हम लोगों ने इनोवेशन नहीं सोचा। आज भी आप अपन लोग देखें तो वही 4 ढल्ले के बिजनेस हैं जो आपको आज दिख जाएंगे। जूस बना रहे होंगे, रेस्टोरेंट चला रहे होंगे, होम स्टेज चला रहे होंगे, so much to do। इसलिए मैंने ये जो मेरा ये एंटरप्रेन्योर ऑफ कुमाऊं को भी था करने के लिए, ये ट्रेडिशनल सेटअप अगर आप कुछ इनोवेशन के साथ कर रहे हो उसके लिए था, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि पीपल हु ब्रोकन दो कन्वेंशनल लाइंस ऑफ बिजनेस, नितिन, राइट। जैसे यार तुम हो, यू जस्ट ब्रोकन दैट प्रोसेस यार। मेरा कजन है, उसने वो ब्रोकन दैट थॉट प्रोसेस, वो कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था, वो कहाँ कंटेंट पे आ गया, कोई वही नहीं है। राइट। आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज वेयर इट इज। अगर आज मैं वापस जाके भी होम स्टे चला लूंगा यहाँ दिल्ली में, इतने साल से मार्केटिंग में काम, एजेंसीज में काम करते हुए, एडवर्टाइजिंग में काम करते हुए, मतलब इट कुड बी देयर बिकॉज आई हैव एसेट्स, आई वांट टू डू इट, मेरा पार्ट ऑफ बिजनेस है, पोर्टफोलियो है, इट्स गुड, बट मेरा मेन सोर्स ऑफ बिजनेस डाइवर्सिटी के साथ होना चाहिए, इनोवेशन के साथ होना चाहिए। अदरवाइज राइट। वही रहेगा, वही कमरा 4000 का वो ले लेगा, 3000 का वो कर लेगा, फिर यू एंड अप इनटू दैट एवर एंडिंग लूप, ऐसे ही चलती रहेगी। मैं आर्ट्स का तो बता ही दे रहा हूँ। आर्ट्स में ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव 3 or 4 थिंग्स टू डू, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ प्लेस लाइक मुंबई एंड दिल्ली, ऑफ कोर्स गुरुग्राम या जहां भी सब लोग हैं, कि यू हैव टू हैव यार वो एक, बिकॉज दिस थिंग इज सो अनस्टेबल, है ना, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इट्स लाइक, और बिजनेस कोई भी कैसा भी हो सकता है ना कुछ। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पब्स। एक पब होता है, वो बहुत सही चल रहा होता है, लेकिन 6 महीने एंड वहां कुछ नया खुल गया होता है। एवरी 6-7 months, एवरी ईयर, मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दीस पब्स, वो चेंज करते रहते हैं, चेंज, बिकॉज लोग भी उनका एक ही जगह पार्टी कर करके थक जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो उनको होता है यार कुछ नया। अब वो इतना सब कुछ, अटेंशन स्पैन ही इतना छोटा हो गया है कि यू कांट डू एनीथिंग। वैसे ही अपनी स्टेबिलिटी की, हाँ ठीक है अभी ये कर रहे हैं, मेरे से लोग वही कह रहे हैं ना, पूछते हैं 4 चीज 5 चीज, तब जाके वो हो पाता है इस लाइन में। आप किसी गल्ले में बैठे हो, जो दुकान आपकी 50 साल से चल रही है। आई हैव कजिन्स इन नैनीताल, अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हैं, चल रहे हैं यार सालों से, और दे फेमस, दे आर यू नो नोन टू एनीवन एंड एवरीवन इन द कंट्री। लेकिन वहां जाना है, वहीं खाना है, बट वो पुरानी वो है। अभी यू नीड टू इनोवेट, यू नीड टू डू न्यू थिंग्स।
एंड उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आई एम ऑन सोशल मीडिया, आई हैव टोल्ड यू दिस एंड आई से दिस टाइम एंड अगेन, और मैं बिल्कुल आई एम प्रीटी वोकल अबाउट दिस, कि मुझे ये लगता है यार, क्या, व्हाई डू आई हैव टू पोस्ट एवरीथिंग, बट यू हैव टू पोस्ट एवरीथिंग, समय के साथ चलना है, यू हैव टू डू इट, है ना? सो इट्स इनोवेशन. आई मेक दीज रील्स, मैं कहता हूँ मुझे कुछ थोड़ा अलग सा करना है, नहीं यार रील बना ली, यू हैव टू डू इट. सो देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू. एंड आपका आपको प्रेजेंस पता है, आपका प्रेजेंस नहीं फेल्ट होगा तो फिर वो एक सिंपल, हम लोग सेल्स में गोल्डन रूल, थंब ऑफ रूल बोलते हैं, जो आंख के सामने, जो मतलब जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अगर आपके सामने नहीं है तो वो हम लोग ये भी and कहते it happens not just to us यार, हम लोग तो मतलब हम तो I'm just starting अभी, I would say the bigger people, like the big fish here and the entertainment industry, they do it boss, like they are there, you know. हम सबने देखा है, आम भाषा में बता रहा हूँ, कि जब पिक्चर रिलीज होने वाली होती है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो, कंट्रोवर्सी से हो, कुछ अच्छे पीआर से हो, कुछ नेगेटिव भी कई बार चीजें चली जाती हैं, they do it. So वो innovate करना, समय के साथ चलना, beautiful promotions happening Deepak, I'm telling you. I've been hosting these trailer launches, music launches पिछले 5-7 साल से कर रहा हूँ मैं. मतलब ये चीज एक पहले होता था, खाली थिएटर में जाएंगे, ट्रेलर दिखाएंगे, ताली before बजेगी. we go any further, tell me यार, how did all started यार, जब नैनीताल से, how did you got your first job, और नैनीताल से निकलने के बाद कैसा स्ट्रगल रहा, because people don't know what Nitin is, what जो नितिन आज सब दिख रहा है ना, नितिन चमकता हुआ सितारा अच्छा लगता है भाई, सब सैल्यूट मारते हैं, बट उस सितारे ने वो वो जितना प्रेशर बनता है तब डायमंड बनता है, वो क्या एक ऐसा कुछ एक वो है, तो you will have to turn out something gold. Tell me something So about it. मैं, yeah, I'll tell you, I started दिल्ली में, जो पहला मेरे को ना शुरू से ये हो गया था कि मैंने वो देखा था पुराने, कि बाहर के देशों में क्या होता है कि यू गो आउट एंड यू स्टार्ट वर्किंग एट एन अर्ली एज, है ना? अगेन माय मामा, माय नानी माँ, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. कभी मुझे इस टाइप का नहीं हुआ कि बड़ा, और मैं आज भी बोलता है, आई हैव शेयर्ड दिस विद यू आल्सो, कि स्ट्रगल स्टोरी नहीं है यार कि बड़ा हम तो यू नो ये करना, कुछ नहीं. It was pretty smooth. I went to Delhi. I had cousins over there. I was well aware of the city because my mama was in Rajasthan, Kota. तो हम जाते थे तो एक दो दिन दिल्ली रुकते हुए जाते थे. I was pretty aware of the place. तो साउथ दिल्ली में मेरे cousins थे, उनके यहाँ जाके रहते थे. तो फिर जब मेरा पहला हुआ कि मास कॉम करना है मुझे, so I went to कोलकाता. एक कॉलेज बड़ा अच्छा था, वहाँ जिस चीज में होना था उसमें नहीं हुआ, दूसरे में हो गया. I was there for दो मैं 15 दिन रह के आया हूँ कोलकाता, किसी एक कॉलेज में जाने के लिए. अब that's बर्बाद स्टोरी, क्योंकि वो हुआ नहीं. सो देन फाइनली आई केम टू दिल्ली, और एक स्टडी सेंटर था, वहां पे मैंने कहा यार मेरे को मास कॉम ही करना है. आई वेंट टू आईआईएमसी, उन्होंने कहा यार बैचलर्स तो नहीं होता था शायद तब. मैंने बहुत हाथ पैर मारे, दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ट्राई किया, वहां तो पास नहीं हुआ. फिर अपने जो परसेंटेज थी उसमें आर्ट उट मिल जाता किसी कॉलेज में, 2-3 कॉलेजेस में लिस्ट में आ गया था, बट मैंने कहा ना. तो मास कॉम में घुस गया मैं. उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर प्लैनेट एम. आई रिमेंबर समबडी टेलिंग मी कि भाई प्लैनेट एम में ना शोज होते हैं. सो मैं खड़ा था, कोई किसी का होस्ट कर रहा था कि ये एक्टर आया है अपना एल्बम लॉन्च करने एंड ऑल दैट. सो आई जस्ट थॉट टू माय सेल्फ यार ये कैसे करते होंगे. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. एक रेडियो चैनल का वहां पे ऑडिशन हुआ, दैट वाज प्लैनेट एम का ही, मतलब वही सेम ग्रुप का. एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन, एवरीबॉडी, बिकॉज मेरे से बोले यार तू तो आरजेइंग ट्राई कर, ये कर वो कर. सो आई वेंट देयर, खाली ऑडिशन दे दिया ऐसे टाइम पास, और मेरे किसी जानने वाले को फोन आया उस चैनल से कि आपको हम प्लैनेट एम के लिए वी आर लुकिंग फॉर एन आरजे. लाइक ब्रो, इसको आया, लाइक क्यों आया? वो बाद में मुझे पता लगा उन्होंने फॉर्म्स ऐसे उठा के ऐसे, बट अगेन इट हैड टू हैपन. सो आई वेंट देयर, आई मेट दीस गाइज. उन्होंने कहा प्लैनेट एम में आरजेस होते हैं. मैंने कहा क्या करते हैं? कहते जब शोज होते हैं ना तो, या प्रमोशन होता है ना, तो यू टॉक अबाउट दैट. बट प्लैनेट एम बीइंग दिस वेरी कूल एंड हैप प्लेस, उन लोगों ने ना रेडियो एम या कुछ नाम रख दिया था उसका. यू जस्ट हैड टू मेक द अनाउंसमेंट. said okay. So I went there, और उसके बाद धीरे धीरे आई स्टिल रिमेंबर साकेत में दे कॉल्ड फॉर एन एमसी, लाइक एक बाहर से बुलाया था उसने कि 100 स्टोर लॉन्च था साकेत में प्लैनेट एम का. उसने कहा नहीं यार आप तो नए हो. तो मुझे बड़ा दिल पे लगा यार. मैंने कहा मैं तो इन हाउस हूँ, मुझसे नहीं करवा रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, क्योंकि सम सेलिब्रिटी वाज कमिंग देयर. सो आई सेड चल ठीक है. तो मैं वहां रहा इवनिंग्स में जाता था एंड 4-5 घंटे. और मुझे ना एक बड़ी चुल थी. आई यूज्ड टू गेट डाउन ऑन अपना वो फ्लोर पे, और मैं सीडीज बेचने, तो मुझे वो अलाउड नहीं था क्योंकि मैं खूब बकर करता था सबसे. तो मुझे था सपोज टू प्ले द म्यूजिक, डीजे काइंड डीजे, एंड
talk about the offers, this that, interact with the artists. जब हीरो हीरोइन आते थे उस समय हीरो हीरोइन बोलती ना, so वो देन वहां से मैंने रेडियो सिटी में ऑडिशन दे दिया है। और फिर होते 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 वहां के मैं सारे जलंधर लुधियाना कहीं प्लैनेट एम खुलता था। आई यूज्ड टू गो लाइक दिस मिनी सेलिब्रिटी, खुद ही खुश रहता था मैं अपने से, तो होस्ट करता था शोज। फिर रेडियो सिटी में आई गॉट दी इवनिंग शो। वो कैसे हुआ? क्योंकि उनका इवनिंग जॉब चला गया, दे ट्रस्टेड मी विद इट, इवनिंग शो हो गया। देन फ्रॉम देयर अनदर रेडियो चैनल, देन आई क्विट, जैसा तैसा। फिर आई केम टू मुंबई। बेस्ट थिंग वाज दैट आई गॉट इट टू डबिंग इन दिल्ली। डबिंग में दिल्ली में छोटू छोटू डब्स होते थे जहाँ बिल्कुल पैसा नहीं होता था, लाइक अच्छी खासी मोटा पैसा छोड़ के। देन आई गॉट इनटू दैट, बट इट हेल्प्ड। व्हेन आई केम टू मुंबई, आई गॉट माय फर्स्ट डबिंग जॉब एंड आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज अगर वहां 5 रुपए मिल रहे थे तो यहाँ मेरे को 20 रुपए मिले थे उसी काम के। लाइक ब्रो, आई एम सुपर हैप्पी। सो एंड आई रास्ते में आई मेट सम वेरी नाइस पीपल, सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। फिर उसके बाद यहाँ एक रेडियो चैनल में मेरी बात चल रही थी, दे सेड गो बैक टू दिल्ली, डू द मॉर्निंग शो। आई सेड नहीं यार, मैं दिल्ली तो वापस नहीं जाऊंगा, अब यहाँ आया हूँ तो यहीं जो भी होगा देखा जाएगा। फॉर्चुनेटली एंड एज इट वाज रिटन, आई गॉट द इवनिंग शो वहां पे भी उसी चैनल में 2 साल 3 साल काम किया। क्या नाम था शो का? यार बिग 30 काउंटडाउन करता था। इट वाज अ 35 शेयर। अच्छा अगेन, तो बड़ी बात ये थी कि यहाँ आके कुछ नया ये हुआ कि मुझे 35 शहरों का शो मिला। सो इट वाज राजस्थान, यूपी, बरेली तक आता था शो। एक बार मैंने खुद को सुनाया क्योंकि रिकॉर्ड करके गया हुआ था, कुछ तो एड उड पुराना चल रहा था। राजस्थान, यूपी, आई थिंक गुजरात, पंजाब में था, लेकिन लेटर ऑन दे चेंज्ड इट टू सम पंजाबी शो। और मतलब इट वाज अ 35 सिटी थिंग एंड आई वाज सुपर हैप्पी। रांची था शायद, तो मैं बड़ा खुश था यार। उसके बाद धीरे 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 आई गॉट इनटू इवेंट्स। उसके बाद एक टेलीविजन चैनल में डीजेइंग करने का मौका मिल गया। फिर इवेंट्स वाज माय किक यार, बिकॉज मुझे वो भी अगेन कि ये कैसे करते हैं, कौन करता होगा यार। तो इट हैपेंड। देन वॉइसिंग हुई। मैंने कहा ना, डबिंग नहीं छोड़ी थी, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अब जाके यू नो लाइक मेरे लिए बड़ी बात थी कि नेटफ्लिक्स की सीरीज है या सूर्यवंशी में रणवीर का डब कर रहा हूँ, या आई डिड पीटर क्विल इन एवेंजर्स एंड गेम। सो उससे पहले वो एक एक्टर ने किया हुआ था लास्ट वाले में, फिर मेरे को मिला मौका। तो स्टार वॉर्स में आई गॉट टू डब। सो दीज वर लाइक द मूवीज, जो हॉलीवुड मूवीज। बिकॉज पहले लगता था कि डबिंग ही तो है यार, ऐसी डब, बट डबिंग यू गेट टू नो इट इज ह्यूज। इट इज ह्यूज, डबिंग इज ह्यूज राइट नाउ यार। एंड अब जब people recognize the voice, but these are like ये benchmarks हैं यार। हाँ मतलब अब लगता है कि हाँ। और मेरा जो सबसे फेवरेट काम जो इतने सालों में हुआ है, दैट इज मैं पहाड़ी, द हैशटैग एंड द पोएम्स, जिसका कोई मतलब नहीं है बॉस। मतलब मैंने कोई सोच के कभी नहीं किया है वो। इट वाज जस्ट, आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज जस्ट अ थिंग। एक रात को मैंने सोचा जो ये करे, ये पहाड़ी, ये करे, I just wrote down those lines। और उसके बाद मैं कभी नहीं कहता कि आज मैं एक चीज कर रहा हूँ तो कल क्या कर पाऊंगा। I've written 8 or 10 of those छोटू छोटू poems। आमा मेरी सुपर वुमन, बुबू मेरे सुपरमैन, नहीं क्या, हाँ ऐसी कुछ था। ये उन दिनों की बात है। तो इट जस्ट हैपेंस। सो मैं वही कह रहा हूँ कि कोई मैंने सोचा नहीं, लेकिन पिछले 3-4 साल से अब ये होता रहता है। आई डू अ लॉट ऑफ दिस पहाड़ी कंटेंट एंड आई लव डूइंग इट। लाइक वो खुद से निकलता है। मुझसे लोग कहते हैं मुझे उसके बीच में किसी कि हमारे लिए ऐसा, मैंने कहा मैं किसी के लिए लिख नहीं सकता, क्योंकि इट्स नॉट कि मैं सोच के बैठ के लिखता हूँ। इट्स ऑन माय फोन। नॉट मेनी टाइम्स पीपल हैव आस्क्ड मी, अच्छा किसने लिखा, वो कैसे। मैंने कहा मुझे नहीं पता। आधी चीजें अभी इस फोन में आधे अधूरे इतने सारे लिखे हुए हैं ना, जिनका कोई अभी कोई औचित्य नहीं है। लाइक इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग, लेकिन वो लिखा हुआ है और ठीक है, चल रहा है। सो इट वर्क्स अपने आप और चीजें हो रही हैं। तो या दैट्स इट, दिस इज माय जर्नी। नहीं यार, like I'm really मतलब though I know you, मुझे पता है यार, you do and I've seen you launch so many good movies. I follow you on Instagram also, and I've seen you, तेरा सक्सेस देखा है मैंने। बट मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला तो मैं ये जानना चाह रहा था, अपनी आवाज सुन के कैसा लगता है भाई रेडियो पे? वो मैंने बहुत अच्छा लगता है, अचीवमेंट लगता है। मैं बहुत अच्छा लगता है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू लिसन टू माय वॉइस मतलब एनी टाइम। मुझे आज भी याद है मेरा पहला एड, मुझे याद है मैंने पहला डब जो देखा था वो मुझे याद है किसी और का। और लोग मैंने, हाँ एक चीज है, मैंने डबिंग में
डिस्कवरी और एपिक और ये कुछ चैनल्स के लिए मैं करता आया हूँ, रेगुलरली चल रहा है अभी भी। आज अनदर बिग थिंग जो अभी आजकल हुई, दैट इज अमिश द लेजेंड्स ऑफ रामायण, डिस्कवरी प्लस पे, सो आई डिड द इंग्लिश डब फॉर दैट, सो थिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। 3 एपिसोड्स है, बट वो इतना खूबसूरत बनाया है अमिश, ऑफ कोर्स ही इज अपने आप में बहुत बड़ी चीज, तो वो डब करने को मिला, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभी भी मैंने ये सीरीज वगैरह नहीं देख पाया हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जब कभी रेडियो पे या जियो सावन के लिए आई डू अ लॉट ऑफ वॉइसिंग, वो कभी आवाज आती है ना, तो आई गेट रियली हैप्पी यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी आवाज वहां पे ऐसे। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक टेक वाला नहीं हूँ, मेरे को होता है एक और बार करते हैं, एक और बार। उसका रीजन ये है कि व्हेन आई लिसन टू इट आई शुड बी हैप्पी कि हाँ यार अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स यार, दैट इज देयर। मतलब एक चीज होती है अपना काम, आपका काम कोई रिकॉग्नाइज करे, बट एक आपका काम आपको इस तरीके से दिखे कि बहुत सी लगे कि मैंने किया है, दैट फीलिंग दैट माइंड, वो सक्सेस, आई थिंक दैट इज वेयर वो भी है। बट सी यू नो ना, रेडियो में जब आप बोलते हो वो जो 60 सेकंड, डेढ़ मिनट 2 मिनट बोलते हो, आप जस्टिफाई कर सकते हो। मैं हमेशा आरजे फ्रेंड्स को यही बोलता हूँ जो मतलब कभी कुछ पूछते हैं, मैंने कहा आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया। आप रिपोर्ट अपने ऑफिस में बनाते हो, यू कैन जस्टिफाई दैट इट्स अ ब्रिलियंट रिपोर्ट, इसमें कुछ गलत है ही नहीं सर, ये तो मैं बिल्कुल, इट्स नॉट अ बैलेंस शीट ना कि डीआर-सीआर को मैच करना है। इट्स वेरी सिंपल, you can justify whatever you've done sir, this is why it, but you deep down कहीं तो भी गट में या कहाँ आई डोंट नो, यू नो कि जो किया है वो कैसा किया है ना। सो डबिंग में मेरे को वही लगता है कि व्हेन आई लिसन टू माय सेल्फ, मुझे पता है यार मैंने क्या किया। सो एट टाइम्स आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय सेल्फ मोस्टली, एंड बाकी मैं कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है, बिकॉज़ क्लाइंट को चाहिए ऐसा चाहिए, सो ठीक है। But it's good. It's really, and I don't want to sound very नहीं ऐसा। I am super proud of the fact कि भाई मेरे को सुनने को जब मिलती है ना, मेरे को बड़ा मजा आता है अपनी आवाज सुन के। So मुझे चाहिए यही। मेरे को नहीं था, मतलब I was not a big fan of yours, मेरे को पता भी नहीं था you were an artist। मुझे रौतेला या रुचिर ने किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने कहा यार मैं पहले कौन लेते हैं यार, then I remember of मैंने कहा he's just killing it dude, he's just killing it। हाँ मतलब कोशिश ठीक है, आर्जिंग तो अब उसको टाइम हो गया, सो वो चीज अब पीछे है कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ जो नई नई चीजें हो रही है इनमें मजा आ रहा है। सो आई लव डूइंग इट, एंड एज आई सेड कि कहीं कुछ एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वॉइसिंग, आई लव इट। दोस्त एक बिकॉज़ टाइम इज लिमिटेड विद अस नाउ, कुछ क्वेश्चंस फटाफट एक वो पूछूंगा, बट यू विल हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना? हाँ हाँ। बिजनेस भी क्या है, तो एम्प्लॉय भी रहा है काफी साल, व्हाट इज गुड, गेटिंग क्विट और फायर्ड? Quitting a particular job or getting fired from a job? What is more fun? Getting fired, क्योंकि कुछ ना कुछ चुल करी होगी तभी निकालेगा, वो किक मिली होगी। So I asked you this question ना, मेरे संग एक मेरे नोन सर्कल में एक फ्रेंड होता था, so I was very बहुत डिजिटल में बड़ा नया था, और क्विटिंग इज अच्छी बात है कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसमें ना एक्साइटमेंट है व्हेन यू आर फायर्ड। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज़ द पॉइंट इज कि तुमने कुछ तो करा होगा, कुछ तो कीड़ा हुआ होगा, कुछ चुल हुई होगी, कहीं ना कहीं रिबेलियस हुए होगे, कुछ हुआ होगा, एंड देन उसके बाद कुछ और होना। सो दैट इज कि हाँ दे दिया ऊपर वाले को कि ठीक है यार, ही इज यू नो चार्टेड द थिंग फॉर यू, सो होने दे। तो यार दैट बड़ा अच्छा हाइपोथेटिकली अप्रोच देख के बड़ा अच्छा लगा कि यू फाइंड पॉजिटिवनेस इन गेटिंग फायर्ड, वरना जनरली लोग ये कहते हैं यार ये तो पॉलिटिक्स थी, ऑफिस की पॉलिटिक्स थी, मैं शिकार हो गया। आप भी थे 6 साल 7 साल, जब तक आपको नहीं निकाला गया, आप कहते हो कि आप भी तो थे ना उसका हिस्सा, तब यू वर एंजॉयिंग इट। तो एनीवे या तो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था भाई। मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, मेरा एक दोस्त होता था, नाम नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ सोशल प्लेटफॉर्म। सो हुआ क्या, उस टाइम पे सबको बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का शौक लगा था, और हर कोई अपना बिजनेस खोल रहा था, स्पेशली इन डिजिटल, हर कोई अपनी एजेंसी खोल रहा था, आज से 5 साल। तो उसने भी अपनी खोली, और मैंने उससे पूछा भाई, अच्छा सिमिलरली उसको इनिशियली मैंने कुछ प्रोडक्ट्स, मैं उसकी मदद भी करी, उसको कुछ मैंने अपने पुराने फ्रेंड्स को बोल दिया, उसको वेबसाइट के एसईओ के प्रोडक्ट्स भी दिलवाए। सो मैंने उससे पूछा यार तूने वो कैसे डाला, अपना रेजिग्नेशन कैसे किया? तो भाई ने मुझे अपना रेजिग्नेशन मेल दिखाया, मेरे लिए वेरी फनी। तो उसने एक मगशॉट नहीं होता अपना, मगशॉट के जैसे एक हाथ में पकड़ा हुआ था, उसमें व्हाइट चौक से ये लिखा हुआ था, बस अब नहीं होती, बस अब तेरी नौकरी नहीं होती। अपने बॉस को मेल भेज दिया,
बस तेरी अब नौकरी नहीं होती है। I liked it very much. I thought like, और मुझे अच्छा ख्याल लगा कि बॉस ने अपनी ईगो में नहीं लिया लाइक इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में लोग ग्रजेस बना लेते हैं, यार मेरे से कैसे कह दिया, मेरा अहम इतना बड़ा है। तो मेरे को वो मेरे को बड़ा टच करता है। बाद में सॉर्ट आउट हो गया ना, सब जिंदगी सॉर्ट आउट है ना उसकी। वो हाँ अपना यार, अब अपना उसने एक करियर पाथ सुन लिया, आज तो 5 साल हो गए कंपनी चला, तो कहीं ना कहीं पहुंच गया वो। तो मैं बट मुझको रेजिग्नेशन मारने का स्टाइल बड़ा जो है उसका मेरे दिल पे बड़ा वो करके गया, वरना बड़ा ट्रेडिशन होता है, डियर सर ड्यू टू व्हाटएवर एक्सवाईजी मैं ये जॉब से मूव ऑन करना चाहता हूँ, प्लीज माय लास्ट वर्किंग डे इज दिस। तो टिपिकल फॉर्मेट होता है अपना, लेकिन उस लड़के का ये था बस वीक 3 ऑफ ये मगशॉट वाला बेस्ट है। हाँ, अब मुझे किसी ने कभी गलती से दे दी नौकरी तो मैं यही करने वाला हूँ, ऐसी जाके कि आई अब ना हो पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा। नहीं दोस्त, द वे थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू, द वे टच वुड, the way you are performing right now, the way I see you do good content, the way I see the smartness in you, or the openness in you to accept things, was I think sky is the limit. मतलब I'll be very honest, yeah, I'll be very honest. मतलब कुछ ही लोग होते हैं, there is no secret sauce, no, persistence, hard work, यही तो है। मतलब नितिन, every day is a new challenge, नहीं? बस दुकान है। I always say, अगर आप एंटरप्रेन्योर है या एक फ्रीलांसर है, जो फ्रीलांसर बाकी सबको बता दूं, फ्रीलांसर फ्री में काम नहीं करते हैं, एक ये भी होता है लोगों के दिमाग में, फ्रीलांसर फ्री नहीं। तो वो शटर है, ये शटर है, ठीक है। तो द पॉइंट इज, आप यू आर अ रिक्शा वाला भैया, यू आर अ दूध की दुकान वाला भैया, यू आर मी, हम सब एक हैं। उसमें क्या है कि मुझे पता है जिस दिन मैं शटर खोलूंगा उसी दिन सब चलना है, ठीक है। तो आप ये सोच लो कि नहीं यार आज तो आई वांट टू बी लेथार्जिक, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, टेकिंग अ ब्रेक इज ओके, बट नॉट कि वो हार्डवर्क और उसका इस केस में कोई वो नहीं है। एक बार को ऑफिस में थोड़ा सा हनीमून पीरियड मिल जाता है ना, ब्रेक्स मिल जाते हैं, लेकिन अपनी दुकान जब आप खोल के बैठे हैं तो वो नहीं हो सकता। दैट इज मतलब इम्पॉसिबल कि आप ये करो। तो ठीक है, हार्डवर्क तो यार चाहिए यार, वो भागना दौड़ना ठीक है, हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क, आई थिंक वो एक मिक्स होएगा तब इट वर्क्स, इट डज वंडर्स। एंड ठीक है, हम लोग सब एक जर्नी में है, देखते हैं कहाँ तक कौन जाता है, चल रहा है। बिल्कुल। और आई थिंक शादी के बाद और जब आपके कोई ऑफिस होता है या आपका कोई बिजनेस होता है, आप सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ऐसा तो मतलब मैं जब कभी नौकरी करता था तो कभी इनिशियली बहुत कंफर्टेबल एक कोजी एनवायरनमेंट से हम लोग आए हैं, राइट। ऐसी कोई मेरी भी लाइफ बहुत हार्ड नहीं रही। बट हाँ, ऑफ कोर्स जॉब मतलब आई से कि जॉब करने से पहले तब तो मेरी लाइफ बहुत इजी, बहुत स्मूथ, एक राजा के बच्चे की तरह लाइफ रही। जब मैं जॉब करने लगा वो फेज मेरे लिए काफी टफ था इनिशियली, क्योंकि एक बहुत स्मूथ इकोसिस्टम से एक हार्श, वो कहते हैं ना लाइफ इज नॉट इजी। तो मुझे जब मैं रियल वर्ल्ड के सामने आया ना, तो आई वाज अ शीप, द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी अ लायन। वो हर जगह पे मुझे खाने को रेडी रहते थे। तो इनिशियली वो मेरे फेज, ट्रांजिशन का फेज बहुत टफ रहा। मतलब कई बार तो मैं बुलेट पकड़ के घर ही भाग गया, क्योंकि उस टाइम पे मैं ही रिस्पॉन्सिबल था अपने आप के लिए। बट लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे को शायद थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि आज एक और है, फिर बच्चा हुआ तो एक और है, आज 4 लोग मेरे संग। आज मुझे लगता है कि आज इतनी बड़ी टीम है, 20 से 25 लोग की सैलरीज, उनकी ग्रोथ डिपेंडेंट है मेरे, जो मैं आज कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप आती है, अप्रोच को बदल देता है। यू नो, द वे यू लुक एट थिंग्स, इट चेंजेस दैट, इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड इट, बिकॉज़ देन इट इज वेरी डिफरेंट। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप ये नहीं कह सकते आज मैं नहीं करूंगा ये काम, आपको करना ही है। लेट्स नॉट से इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफरेंट, इज हाउ आई वुड पुट इट, है ना। क्योंकि फिर तो वही है कि ठीक है यार निकाल तो लेते हैं, you've been doing it, touch wood again, you've been doing it so beautifully. I know कितनी चीज में कितना, you know, you are and the way you are into things, the way you are you know, doing things so beautifully, managing everything so beautifully, it's like it's different, it becomes different because no one, मैं वही है कि यार ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दैट इज व्हाट आई मीन। Absolutely. मतलब आप नहीं आई गॉट इट। वो मन करता है मेरा भी सुबह 10 बजे तक सो के उठूं, बट 5 o'clock आई हैव टू वेक अप, 4:30 आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू वेक अप। सुबह 4 सुबह नहीं निकालेंगे तो फिर सवारी कहाँ से लाएंगे? से लाएंगे। और मेरे पास तो 2 कुत्ते हैं, वो मेरे को पकड़ के खींच ले जाते हैं बेड से, भाई तू घुमाने नहीं लेके कौन ले जाएगा। सो वो एक्चुअली इट्स गुड आल्सो, इट्स आल्सो गुड। वो वरना मेरी वॉक ना होती सुबह की। गिविंग टू माय लाइफस्टाइल मेरे को शायद 50 दिक्कतें आ जाती, बट गिविंग टू दैट ये है। सो नितिन, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यार, ऐसा क्या चाइल्डहुड से यू आर कैरिंग फॉरवर्ड टिल दिस पॉइंट
जैसे अगर आप मुझसे पूछो क्या व्हाट यूर कैरिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, एक वो आई जस्ट ट्राई टू कैरी द कैरेक्टर आई वाज, हर साल कुछ इंप्रूवमेंट के साथ, बट मेरा वो जो बेसिक डीएनए है वो मेरा सेम है। अगर आप 4 डॉट्स रखोगे तो शायद एक डॉट्स आपको आज भी मालूम होगा दीपक बचपन में ये था, तो शायद इसका डॉट से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई आस्क यू कि ऐसा क्या कर्मा है जो तुम चाइल्डहुड से आज तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, बी गुड अगली व्हाटएवर इट इज। यार ऐसा कोई कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू कैरीड, नॉट लेट इट डाइल्यूट। I think karma, the word itself. Karma, the word itself. I've always believed in it. मैंने कहा ठीक है. Again, there are sides to me: the good, the bad, the ugly, and the very good also. People do not say कि भाई very good, but हाँ यार चारों ही पांचों हर aspect है ना. लेकिन कहीं ना कहीं कर्मा की जो कर रहे हो, एक तो be true to whatever you're doing यार. Even if you're fighting with someone ना, there has to be some character in it. Getting it? लड़ाई भी हो रही है ना, कुछ बुरा भी किसी का कर रहा है, किसी को वो अच्छे से कर, और अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छे से कर. I think that is what matters. And karma, I always say that there are so many talented people. The other day I was telling somebody in one of the studios. तो कुछ हुआ, एक इंसिडेंट जबरदस्ती, I don't want to sound कि मैं बड़ा बोस्ट कर रहा हूँ, एक कुछ परसों चीज हुई थी, तो उसने मेरे को बड़ा अच्छी तारीफ हुई. मैंने कहा देख यार, there are a lot of talented people, बहुत भर के लोग, लेकिन I get the opportunity, there is to सा वो that karma and that character, या कोई वो I don't know what that is, so that keeps me going. और वो that has been instilled ऐसा बचपन से, you know, the कुछ values मैं नेम नहीं कर पाऊंगा क्या वो पर्टिकुलर चीज है, बट हाँ कि just be true to whatever you're doing. I was just kidding कि when I say कि दुश्मनी भी अच्छी, but yeah, जो भी कर रहे हो you just need to be like, you know, try your best. बाकी होएगा नहीं होएगा तो यार whatever it is. अभी हम ऑडिशन देके आ जाते हैं, इनिशियली बड़ी दिक्कत होती है, बताता हूँ कि ऑडिशन दिया then needs to wait कि यार होएगा नहीं होएगा. अब ना it's like ठीक है ना, अब 100% दिया ना, और 80% it comes to me. You getting it? Initially it was more of the worry part कि हाँ आएगा, तब नए थे यार, 20% आता था, 80% रिजेक्ट भी होते थे. अब the ratio has changed, so it's more of 20% and 80%. So now we don't care. It's like हो गया ना काम, छोड़ दो, देखी जाएगी. So that is what matter. I think giving it your 100% is है. हार्ड वर्क जरूरी है, खाली स्मार्ट वर्क से नहीं होता यार. स्मार्ट वर्क शॉर्ट वीडियो एप्स हैं, अच्छी बात है स्मार्ट वर्क, लेकिन हार्ड वर्क भी जरूरी है, इज व्हाट आई थिंक. मिक्स ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड. और जैसे अपने स्कूल में एक चीज बड़ी अच्छी मुझे जो लगती है, जो मैं बहुत जगह यूज भी करता हूँ, सटा बोनम सटा मैन, फाइट द गुड फाइट, फाइट अ गुड फाइट ऑलवेज. सो वही मेरा मतलब था व्हेन आई से दैट. या लिव दैट लाइफ. हम लोगों ने साथ इतना समय जिया है, तो शायद हम सब लोगों का एक थॉट प्रोसेस बहुत सिमिलर है. गिवन टू दैट कंडीशनिंग आपकी कैसी होती है लाइफ में बहुत अलग फैक्टर है, बट बेसिक में तो हम लोगों का सेम ही है. इनिशियल कन्वर्सेशन पे जैसे हम लोग बालाधर कोई रेस्टोरेंट खोलता है, रुचिर को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अब काफी बिजनेस प्रोसेस में. मैंने उसको देखा कि ट्रेडिशनली वो फादर का अपना ही रेस्टोरेंट रन कर रहा था, बट अभी उसने बहुत इनोवेटिवली उसने कैंची में एक वेजिटेरियन बोला, व्हिच इज वेरी अमेजिंग. तो उसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एट अ वेरी डिफरेंट लोकेशन, डे आउट यार. वो भी मतलब आई रिमेम्बर जब शुरुआत हुई थी, मतलब वो लोग बाजार में डिड कम देयर, तो मेरे नाना का रेस्टोरेंट हुआ करता था तब वहां पे. फिर वही जगह अब ये उसने जिस हिसाब से वो एक पोजीशनिंग ली है, दैट ऑथेंटिक कुमाऊनी क्विजीन, या जो भी यू नो कि लोग आते हैं, पीपल टॉक अबाउट इट. देयर आर पीपल जो यहाँ से गए होंगे, आई नेवर लाइक ऐसा मैंने उसका ढिंढोरा नहीं पीटा, बताया नहीं, लेकिन जब वो आके व्हेन दे टॉक अबाउट इट, या कभी कोई जा रहा था ऐसे कि अच्छा देखना जरा बताना कैसा है. So you know the kind of things they say about that place. So it's amazing, yeah. So innovation again. It's innovation. Being true to your अगर आप कैंची persona, किसी को देखा दाखी नहीं, being true to your persona. क्योंकि जो उसने रेस्टोरेंट क्रिएट किया है, जो कैंची में रेस्टोरेंट क्रिएट किया है, जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स यार. एक फैंसी रेस्टोरेंट जो सिर्फ वेजिटेरियन फूड सर्व करता हो, एंड वैसे कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है वहां पर. आई टेल यू, भवानी से लेके आपका नीचे गर्म पानी तक कोई रेस्टोरेंट नहीं है उस बेल्ट में इतना अच्छा. बाकी आई थिंक मे बी अल्मोड़ा तक नहीं होगा, यहाँ पर रानीखेत में तक इतना अच्छा कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा. ये ना कुछ अलग करने के लिए किया ना, और रेस्टोरेंट हो, दैट मींस यू फिगर्ड आउट, यू इनोवेटेड. चाहे आप काम पुराना ही कर रहे हो, बट यू इनोवेटेड अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम, वो है. बट मैं गिवन टू योर एक्सपीरियंस एक सवाल मेरा और था कि ऐसी कोई चीज
that you planned very well, but it tanked very badly. But you still think that had something to do with learnings, brought in lot more learnings. Planned very well, you say. You planned very well, extremely सक्सेस होने का तो 100% चांस था, बट इट टैंक्ड. मतलब वो ऐसा See, success, वो 100% तो कहीं भी नहीं है. I think the best part was that I got into like a stream of things. You getting it? मैं otherwise क्या होता है, बंद के रह जाते हो. मेरे को I don't mind dubbing, I don't mind. हालांकि it's all a part of the same thing, right? देखिए पेड़ के branches हैं वो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से I think ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये. I was never very rigid. Of course, everybody wants to act. I got some very good things बीच में कुछ एक shows. पहली चीज रहती है कि मुंबई जा रहा हूँ तो यार मेरे को खाली act. I was very clear मुझे क्या करना है ना. I started. I wanted to be a news anchor. Let me tell you this initially. You want to be, that is where Arnab Goswami came into place. You mimic. All right. No, I'm telling you. No, Deepak, don't try to do that to me. So that is what I wanted to do initially, right? फिर मेरे को ठीक है रेडियो में इंटरेस्ट आया. I did that. रेडियो किया, टीवी किया, एक्टिंग किया. अभी भी कुछ चीजें आती रहती हैं बीच में. So the planning, I think the best part was कि लिमिट नहीं किया मैंने, और मैंने ये नहीं कहा ठीक है वो कुछ लोगों के लिए चलता है कि नहीं यार मुझे यही करना है, मुझे यही करूंगा मैं और करके रहूंगा. मेरा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन बीच में ये है ना, आई रिस्पेक्ट दीज स्टेपिंग स्टोन्स आल्सो. एंड रेडियो हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल यार. मतलब कॉन्टैक्ट वाइज ये सब मेरे को कभी समझ नहीं आया. आई हैव नेवर क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉन्टैक्ट्स हमको लगता है कॉन्टैक्ट्स बना लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. द पॉइंट इज कि अपना हार्डवर्क और अपना काम. आपका कॉन्टैक्ट भी आपको तभी मौका देगा जब उसको दिखेगा कि यू हैव द टैलेंट. आई एम नॉट गोना लाइक गिव यू अ चांस ना कि उठ के यार दीपक से मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इससे मैं कहता हूँ तू ये काम कर. ऑफ कोर्स उसको भी बेचारे को अपना फायदा दिखना चाहिए. मेरिट भाई भतीजे वाला में भी दिखता है फायदा. मेरिट तो इज द की पॉइंट है. बिना मेरिट के आप, बिकॉज़ आप भी वही कह. तो वो द प्लानिंग उस मामले में ये अच्छी रही कि आई वाज ओपन टू थिंग्स. Till date I'm open to things, and ठीक है मुझे मेरा वो पता है कि मुझे क्या वो है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके साथ मैं जो कर रहा हूँ I'm loving each and everything यार, with the same शिद्दत, उसी चीज के संग. I love what I do, so that's the enthusiasm के साथ. जैसे आज से पहला दिन नैनीताल छोड़ा था, आज तक वो स्पिरिट जिंदा है. एंड वो absolutely बहुत जरूरी है, एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड yes लिसनर्स के लिए, जब ये अगर हम लोग फ्यूचर में भी कुछ दिनों बाद इसको यूट्यूब में डालेंगे, शायद लिसनर्स के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, नितिन बहुत सारे आर्टिस्ट की वॉइस मिमिक करता है. सो वांट टू मिमिक वन और टू पीपल. आई नो यू डू वेरी वेल. सिद्धू अच्छा नहीं, सिद्धू यू डू ना वेरी वेल. सिद्धू आई डू. दे मेड मी चन्नी यार, बट आई डू. गुरु मेरे को सिद्धू की आवाज बड़ी अच्छी आती है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन सामने वालों को कुछ और लग रहा था. उन्होंने I love doing Arnav. I love this is actually for that key. All right, don't tell me you Deepak, do not try to endorse me. Please don't do that. मेरे को endorse करने. So I love doing these characters. हालांकि रणवीर वगैरह किया था मैंने, सूर्यवंशी, तो वो भी मेरा फेवरेट है. शाहरुख, I did a very अच्छा खासा कैंपेन जिसमें शाहरुख भाई की आवाज थी. तो वो एक इंसान है जो मैं करता हूँ, and I love doing that की. दीपक थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा जो तुमने मुझसे यहाँ पे बात करी, एंड उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी हमारी बात होगी. सो आई लव डूइंग दैट. आई लव डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस. कैरेक्टर्स करता हूँ, ये करता हूँ, और ठीक है बस चल भी है. नहीं ठीक है दोस्त यार, ये क्रिएटिव लोगों के साथ बैठ के बात करने का मजा यही है कि वी बीन स्पीकिंग फॉर मोर देन 1.5 आवर, पता नहीं चला. यस, और पता नहीं लगा. और अब मुझे भागना भी होगा, तुम्हें भी भागना है. Cool. याद आ गई मुझे. Anything before you leave for our पहाड़ी people कि भाई hardships तो लाइफ का पार्ट है. Anything motivational, 2 minutes motivation speech you want to give them, something like that? मोटिवेशनल तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन काठगोदाम से नैनीताल जाते हुए ना बड़े चक्कर आते हैं ऐसे 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 ऐसे, लेकिन नैनीताल में जैसे तल्लीताल पहुंचते हो, तालाब दिखता है, सब कुछ सही हो जाता है. सो यही है कहानी जिंदगी की कि व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम काठगोदाम, है ना, दिस इज व्हाट विल हैपन. देयर विल बी अ लॉट ऑफ चील चक्कर्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ हेयरपिन बैंड्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ अंधा मोड्स, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल रीच तल्लीताल एंड यू विल सी द लेक एंड यू विल बी रिफ्रेश्ड. सो दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट.
टू कीप इट सिंपल, मजा जर्नी में है। मजा जर्नी में है, एंड वो जो ऊपर पहुंच के वो भी यू नीड टू एंजॉय दैट, गिव योरसेल्फ सम टाइम, ठीक है, डोंट बी वेरी हार्श ऑन योरसेल्फ। मे बी आई फील लो एट टाइम्स यार, सबको होता है कि हमको भी लगता है, लेकिन अल्टीमेटली वो होता है कि हाँ वो मोड़ निकलेगा, आपको लगता है डिजीनेस हो रही है, लेकिन डिजीनेस होती नहीं है। अब बाय द टाइम यू रीच तल्लीताल या ऊपर जब पहुंच जाते हो, हनुमानगढ़ क्रॉस कर रहे होते, तो लगता है हाँ अब तो सब सही है, तो वही होगा। एट द एंड ऑफ द डे यू विल रीच नैनीताल, यू विल एंजॉय द वैली, यू विल एंजॉय योर पीपल, यू विल एंजॉय एवरीथिंग, सो जस्ट रिलैक्स। Cool, bro, such fun talking to you. लवली टॉकिंग टू यू, एंड ऐसे ही कनेक्ट करते रहेंगे अपन। करेंगे ब्रो, विल मीट सून। कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा बना पाएं और लोग पाएं, और ये स्टोरीज ले जाएं हंसते खेलते हुए मोड में आगे, और कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में कुछ तो चेंज आएगा शायद। Of course, यहाँ इतने सारे लोग हैं नैनीताल के। Of course, we have some very good singers. In fact, नैनीताल से नुपुर is here. Then पहाड़ से देव नेगी is a very good singer. और भी बड़े सारे लोग हैं। So धीरे धीरे I'm sure you're gonna connect with everyone, not just art के field से, but also अलग अलग field से. So yeah. Let's move towards that direction here. Help me connect with all those people. Definitely, we'll definitely do. कॉमन कम्युनिटी हमारे लोगों के लिए, हम सब के लिए, ताकि हम अपनी कहानियां बता पाएं और अपना एक सोसाइटी पे शायद किसी एस्पेक्ट पे तो हम एक ऐड कर पाएं। Yes, जरूर से मेरे भाई। I'm so proud of you. I'm so happy to be a classmate, to share a class with you. All thrill, all excitement. Thank you so much for your time and having me on this platform of yours. Hopefully यार we are able to take it to next level. मैं बोला तुम लोग से बात करता हूँ तो गूज़बम्स रहते हैं, ठीक सर। लेकिन अपने अंदर एक वो रहता है ना, because आप लोग इस फील्ड पे हो, you know what to speak, what to talk. Our conversation is maximum given to a period of 15-20 minutes where I can align my thoughts and talk to people. When you do a long, but it was मजा आ गया यार मेरे को इतना सारा करके, and I've always been on the other side. I've been the one with all the questions, not the answers. But ये इधर होना, it's difficult, but ठीक है, अच्छा है, मजा आया। But you took it very easy यार, you were like maybe we know each other. वो हमारे बीच में कुछ मिरर नहीं था, कुछ आइस नहीं थी। I think we spoke very openly. But given to that, मजा आ गया दोस्त। Let's connect. Same here मेरे भाई। I'll try to मुलाकात होती। जय उत्तराखंड, जय भारत, more success. जय उत्तराखंड, of course, जय भारत। Take care. Bye. Take care. Bye. Love to all. all. मेरे भाई, रखना।